ये एपिसोड बहुत अहम, जिससे इससे पहले हमारे 4 एपिसोड मुकम्मल हो चुके और ये 5वां ताकतवर तरीन एपिसोड, जिसमें एक बच्ची के एजुकेटेड है जो बीए, वो एक आम आदमी के साथ घर से निकलती है और फिर मामलात अदालतों में जाते हैं। जज साहब उसको फ्री अदलिया के रिकॉर्ड हमें दिया गया कि उसको कहते हैं कि वो 25 साल की है, जवान साल है, लिहाजा वो जहाँ चाहती है चाहे जा सकती है। इनका ये एतराज़ है कि वो एक अनपढ़ लड़के और एक क्रिमिनल लोग हैं उनके पास है, उनके ये नाम रिकॉर्ड सारे बता रहे हैं, पुलिस तक गए हैं और पुलिस इनको कहती है चूंकि अदालत ने उसको फ्री किया, ये फिर हाई कोर्ट में गए केस किया तक। लेकिन ये मीडिया के पास क्यों आए, ये बात हम इससे पहले एपिसोड में कर चुके हैं, अब बात को बिल्कुल शॉर्ट कर रहे हैं। कुछ इनके पास ऐसी रिकॉर्ड है जो भी इस एपिसोड में सामने आ रहा है और दीगर जो अहम पॉइंट है वो भी हम इनसे पूछने जा रहे हैं। जी बताते चले आपको कि ये वाकया है पाकिस्तानी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले खिता आज़ाद कश्मीर का जो ज़िला गरबी जम्मू का बिम्बर है, तहसील सवानी है, जीरो लाइन चाई के इलाका सोना वैली और चाई के संगम पितिया के मकाम का इस वक्त मैं इनके पास घर मौजूद हूँ। इन्होंने मीडिया कॉल किया और मुझे तक क्यों किया ये बात भी इससे पहले एपिसोड में आ चुकी, तो बात को आगे बढ़ाते हैं कि ये मीडिया के पास बार बार यार ये क्यों आए और क्यों आए, वो ये बात कर चुके हैं और अब ये क्या कहना चाह रहे हैं। उन्हें दसो कि तुसा इस मामले विच मायूस हो गए, मीडिया को लाए हो, तो हाई कोर्ट ही तुसा अपील की थी है, वो केस है नहीं जरा तुसा ने मुतलक होया, लेकिन तुसा ना ये कहना है कि बच्ची चूंकि नामहरम लोगों को है, क्रिमिनल लोगन और शादीशुदा भी है, तुसा ना जरा कजन है फर्स्ट वो उसना खामद है और तलाक भी नहीं हुई और उधर असवाल देना, तो बच्ची इस सूरत पुलिस कार्रवाई नहीं करनी, तो पुलिस को तुस आखिरी दफा अज 11 अक्तूबर 2025 तुस पुलिस को आखिरी दिन कदों गए होता है, मेरे को अज तुस 11 तरीक आए हो, हुण 12 होनी है। हाँ जी दसो। पुलिस को असा गए हैं तकरीबन पिछले 9 महीने लास्ट तारीख हुण आखिरी दफा कदों गए हो तो क्या होया? 10 तारीख गए हैं, 10 अक्टूबर 2025 कल गए हो जी, यानी कचहरी लगी सी, खुली कचहरी लगी सी, डीआईजी साहब आए सन, सुमानी एसपी पंबर भी मौजूद सन, ते हुई है पुलिस थाना चौकी तुसा उस गए हो, तो उस क्या तुसें जवाब आया था, फिर तुस 24 घंटे ने अंदर अंदर मेरे तक रुजू कर गए, तुसा जिद कर गए नहीं आंदा, ए क्या वजह हुई है ना? तुसा ने क्या तनवीर हुसैन वाली शबीर है, तुस बच्ची ने क्या लगने हो? मैं बच्ची ने सगे भाई हो। अच्छा गल करोगे तुस मेरे को इतने वक्त क्या डीआईजी क्या किया? सर डीआईजी साहब की जी जिला साढ़े SHO साहब दसिया जी, वो फैसला जरा अदालत है, तो जज साहब बच्ची गी आज़ाद किते आ, तो वो जज साहब बच्ची उधर लाई है, उस अस कुछ ना कर सकने। फिर मैं पेपर दिता डीआईजी साहब की, मैं कहा सर बच्ची जी जज साहब सिर्फ आज़ाद की है और बच्ची ना क्रिमिनल माइंड जो लोग ने नसीर शाह, नसीर वल्द मोहम्मद मस्कीन, अली कुमार और इमरान जाबेला और जी ये नसीर नी बीवी है। अच्छा रिजवाना ना लिखिया जी जी। अच्छा ये तुसा डीआईजी की दसिया था, डीआईजी क्या आर्डर किते? डीआईजी साहब ज़बानी या लिख है डीआईजी साहब फिर वो जरा मेरे को कापी सी, वो अदालत नहीं जी कापी सी, जरा अदालत का फैसला सी, वो SHO साहब की दिता कि सर तुसा सुबह जाओ उत्थे अदालत तो जज साहब अगर रिक्वेस्ट करो कि सर ये बच्ची 3 बंदियां को होनी चाहिए, या माँ बाप को खामद को, नहीं तो फिर गौरमेंट के शेल्टर रूम में होनी चाहिए। डीआईजी साहब क्या? डीआईजी साहब डॉक्टर लियाकत SHO जड़े मेहताब असलम साहब उन्होंने क्या मेहताब असलम, तो फिर क्या होया कल तू फिर तुसे मेरे को आने नहीं क्यों? फिर तुसा को सर आने पेश जरूरत है। थानेदार क्या किया? थानेदार साहब नाल हाले साढ़ा रबता नहीं होया, वो तुसा क्यों कर मेरे को पहला आ गए हो, थानेदार को तुसें जाना चाहिए सी, कल अज गए हो तो क्या कुदर सी? थानेदार साहब चो उधर गए सन डीआईजी साहब को, उत्थे उन्हें पेश होना सी, उस तो बाद छुट्टी चले गए घर। अच्छा गोया तुसा मायूस हो गया भाई वो कम लटक गया जी जी कम। अच्छा हुण तुसा ये दसो तुसा कोल होर क्या सबूत है, कोई तुसा को रिकॉर्डिंग आओ दियो? जी जी असा को सारा रिकॉर्डिंग है और अली नहीं वालदा नहीं, अली नहीं वालदा
खोपरा बंदा ना मैं गल लगी निके ना कर गल इस तरह नहीं है बच्चे मारे मी डाडी हमदर्दी है मैं स्कूलों आनी सभी तो मैं सुने मी तक ने चीटी मिट्टी को साल बच्चे नाल बैठे समझा उन पीछे बहुत तकिया है लेकिन मैं आसरा बड़ा किता मैं नहीं मकसद कल मैं कलावे तक कला ही ना ठीक है लेकिन वो नहीं करते मैं पे अब्दुल सौ उम्र से ले पर उसे निकी डाल डाटी मैं कितने जने हो गए तुसा मुसलमान मैं तुसा मुसलमानी ना ए तियां मार भी जानियां ने तियां टुर भी जानियां मैं मुसलमानी ने तरीके ना गल करनी है भी कि तुसा नहीं लात जेडी है अंदरानी मैं सब समझनी है ये दर्द ना भी पता है क्या हाल है ठीक है बहुत सही ठीक है और जी क्या हाल है ठीक हो क्या हाल है ठीक हो अच्छा रंजो लगा रंजो मैं एक मिनट फोन लग गया जरा वो ओ खाला अच्छा जी इसलिए पुत्रा भाई मी को टाइम दियो तुस समय बैग है जे असा न्याय देने नि तू न्याय दिया एक जिस वक्त पुत्र तुस बच्ची ने आयो जे दित्ती है कि दिंगीर की ते मी हत्था विच ते मैं ता तुसानी मोचरा कवर नहीं सुनना तक मी बच के ना ते जद विच मैं ना एक चीज पुत्र ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ नहीं आ जब मैं ही नहीं है पुत्र तो जेड़ा चीज मैं चुका दूर भी देवांगी उसला उस चीज का क्या फायदा ऐसा तो बच्ची असल आर्डर भी तो कोई नहीं मैं कलमा चुकिया कसम चुकी है निवे शाम ने वेले माड़ियां अपनी धियां गावा जे बच्ची थे अटर विच है कुत्ता या मैं कुत्ता जागा उसी काफल देती है ठीक है कसम से कोई चीज नहीं है मैं कितने देर हो गए पाई आजका नहीं पाई आजका जी उसी विच पानी आ पई फिर तुसाने दवा त्रै चाचुआ ने नंबर इधर उन्ना ही दसया सवेरे नी थोड़े एक चाचू ने मगर लगी समझ मारा उन्होंने आमना सामने मौ पुत्र मी हमारे घर आने आ जो मैं आखरी होता मैं उठा आ जानी है कोई डर नहीं कतल तक किते ही कोई नहीं ठीक है इज्जत तुसानी उतनी है सारी भी उतनी है ठीक है कदे ग्रां विच भी कोई जाए ना ता जेडे ग्रां दे गैरतारी होन तो उन्हां दी भी इज्जत जागनी है तो ये तो तुसाने अंदरों गई है बच्ची मैं तुसा नाल बैठ को दो चार गल्लां करनी चाहिए सामी टाइम दियो हुन हमारी आई छुट्टी गुजर गई है मैं सवेरे 7 बजे शुरू किया सी टाइम मारना हुन मैं मसे एक बंदे को मैं क्या उन्होंने बेटे का नंबर भी दियो जो तुसा ये गल ने पियो वे नाला विच कोई हाथ नहीं ना माड़े मुड़े ना तुसा ये गल ने पियो वी ना माड़ा हाथ है ना माड़े मुड़े ना मैं ना नहीं दा मैं कसम देती है अपनी देती है मैं झूठी गल नहीं जे झूठी है वो झूठ है अच्छा हां मैं मुड़े ना नहीं दा जदों एक बच्चा ने आले जो गैप में सोवर चुका विच रखी है वो नहीं टिकना समझ आइए तू सब छोटी मिसाल से मैं दे रही हूं ये तो पुत्र है प्रगट मारा एक पुत्र है ये हमारा पुत्र है ना तू सनी थी है ये मानोगे हां जी तू सनी थी तू सब थमा नहीं होता मैं पुत्र के साथ थमांगी मी तो से दसो नाला एक पुत्र है मैं रोई दोनिया मैं सदमे च मारियां मैं मौत नहीं मारीयां नहीं असा माड़ी गल सुन मैं खुद गया उसने को सुने मुड़े कोल मैं गया मारे नाल दो मुड़े और सन उसे गल आखी है भाई जी माड़े को करान चुकाए नो माड़ा मामला कोई नहीं जेड़ा भी मामला है माड़ी माऊ ना ते शेषा ना मामला नसीजे ना सुनियो उसे गल आखी मैं दे तो मैं से टाइम मंगया करनी है तो से मैं टाइम मंगया क्या मैं तो सही नहीं मैं शाम ने वेले चारे पिड़ पे मिलने ना तो सही मैं करान चुका न्या देंगी मारी तो सादा सुन मैं ये भी गल सुनी है मैं जिदा तो सने कार गईया निमरा ही आंदा है उधर मैं तो सने कार गईया उला चाचू नहीं कार सुनी चाची अपनी चाची की जम्मी है उन्होंने कार में गईया मुड़ा मैं नाल करया मैं जाके ये गल आख्या कि मी उन्होंने बंद है करो तो सने चाची मारी वाह नहीं लग दी मैं क्या मैं न्या देन आई हां कि मैं ये सुनिया भी कि निमरा दा भरा ने बे जिसले निक्की राती गई है उस वक्त अली ने अम्मी फान चीरता सी मैं क्या उसने मी गोली मारना क्या जरा मैं दारे नमान गई दारे नमान में एक बार गई मैं वो भी तुसी मैं बात छोड़ा मैं अंदर गई अगर मैडम जाए झूठ मार तो मैं गोली नहीं हकदार मांगी मैडम की मैं गल आख्या कि मेरी बच्ची ना मुलाकात कराओ जिस वक्त मैं बच्ची की जगह अंदर पूछा कि बच्ची मैं देनी है कसम उन्होंने अलियां नहीं तुम ये दस्ती मारिया नहीं आंदा बच्ची ने कसम चुके गल आख्या कि मी तुसा नहीं आंदा अच्छा मैं अपनी मर्जी नाल आई हां मी तुसा ने मुड़े नहीं आंदा मी तो खाला अज लबड़ी हो गई मैडम कोल बैठिया मैंने गल की जिसले सारे नमान पहले गई है उसले मैं 5-6 दिन गई जिले मैं अपनी वाई सुनिया कि इसनी मां भी नाल आई है कड्डम
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਰੀਆਂ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਸੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। मैं अपनी न्याय देने वास्ते तैयार मैं 5 वक्त नमाज पढ़नी मैं तेरी सारी मैं जड़ियां ना मार्केटा विच होनी जे मैं करा ना मारी जम्मी करे जिसी मैं 9 महीने चले रह के पैदा किया मारी धी ये काम करा ना मेरी ज़मानत है ये मैं झूठ मारा मारी वीरिए ठीक है गल इस तरह नहीं है मारा भरा नहीं जे कुड़ी तुसा पहली बारी नहीं खड़ी ते पहली बारी किहड़े बंदे खड़ी है कुरान मजीद नहीं कसने है सारे नहीं कसना जे मारी के बच्चे मैं अंधी है विच जा मारा इस कमरे च हथ ना मी अल्लाह निमे शाम ने वेला इत्थी घर करे मैं सोई कसम तेरे में सब कर गईया तो सोनी चाची मारी मां नहीं लगा दी मैं तो सोने कहा नहीं जाता मैं क्या मैं जाऊंगी ना घर कुरान पर जिथे टिके हुए मैं चुप दा न्याय देऊंगी उन्होंने कहा के कुड़ी भी उन्होंने इदारे ने मालूम आ गई है मैं न्याय देऊंगी कि बच्ची ये उस कुड़ी सामने आ गई मैं कुरान चुका सिरा पर रखेगा जे मैं होई सच्ची मैं आवांगी निकलता जे मैं होई झूठी तो मैं कुरान इत्थी नहीं आलू इत्थे रखा है मारा नहीं ले जनाजा निकलेगा मैं काल सुमारी ना जाऊं मारना तुसा महफल करगा तको तुस्माना बहगा तको जे मारी एक गल साबत बच्ची कर दे या कोई और बंदा कर दे कि इसनी मां ना है या मां कम करनी है तो मैं गोली नहीं हकदार रवांगी मारा वीर भी तुसा नहीं हमदर्दी है डटी है निमे शाम ने वेला मैं जेड़ा बोला जिस अगर मैं गल करनी मैं इना मर गए बेचारे वो मर गए बेचारे मारे नाले वक्त गुजरे ने मुझे पता सारियां गल्लां ना ठीक है तो मारा पुत्र हूं मैं नमाज़ का टाइम होना ना मां सदका जाई मैं नंबर थोड़ा मारी को लागा मारी मौना गल करा तर या मी बुलाओ ते या तो सौ मारे का जिथे मी टाइम दोगे उते मैं आवांगी आना मैं कुरान पाक ना जी ये मैं से दासी चलो तुम नमाज पढ़ो ना फिर नमाज ही दसना ठीक है जी नाजरीन इसमें ये आपने कुछ ज़हमत की हमारे एपिसोड को लंबा सुना भी और फिर सुनेंगे। इसमें यह है कि जो ये लड़का है ये कुसरी माँ है ये सर अली वल्द जंगीर अच्छा कुमार जिसने वास्ते गई है उसने वालदा है इसना रोल विच कोई नहीं मालूमात आ गई नहीं सर शेल्टर रूम जो गई है जो इसने क्या रोल है इस नाल क्यों थ्रू है असा की इस कॉल कीती है कुसा कोल नंबर इंदा इसकी पता लगा भी विच माड़ा भी ना आ रहा अच्छा चलो इसे अपना ना बचाने तक इसकी नाज़रीन एपिसोड में इनकी बात काट रहा हूँ इसमें कोई रोल है तो बात करें वो रोल है सर ये कह रही है जी मेरा कोई अपनी जिक्र नहीं है ये कह रही है जी मेरा कोई जिक्र नहीं है मेरा कोई इसने विच कनैक्शन नहीं है जिस वेले इसना साड़ा राबता खत्म हो गया असा ठीक है थोड़ा जो कोई किरदार नहीं है तो बच्ची साड़ी ना कोई पता नहीं कुछ है सका जी मी कसम चुका इनो कुरान गल खत्म हो गई ना वो बोलनी है अभी लेकिन दूसरे दिन साढ़े खिलाफ दरखास्त होने लगी है दूसरे दिन के साड़ी उसने बंदे नहीं रिकॉर्डिंग मौजूद है साढ़े कोल अगर इसना राबता नहीं तो फिर इस साड़ी रिकॉर्डिंग उसने कोल किसना गई है क्रिमिनल माइंड जो बंदा नसीर व कोमना शेख है जरा उसने को साड़ी रिकॉर्डिंग किस तरह गई है अगर इस औरत ना उस बंदे ना राबता नहीं है किसी किस्म अच्छा चलो ये इसके इसना हिस्सा नहीं तुस इस बच्ची ने मामले विच अपनी भैन ने मामले केड़े केड़े लोगों को आला हुकाम को गए हो सियासी लोगों को अप्रोच की है बल्दियाती इलेक्शन होए न मकामी उन्होंने को भी गए हो साफियों को इस तू पहला ये गल टू द पॉइंट करो सर जी सारे को गए सारे तो मुराद ना दसो ना जी सियासतदाना को भी असा गए हैं जेडे बल्दियाती इलेक्शन उन्होंने को भी सारी फैमिली गए सरकार फैमिली तुसा हल्का चाही गई नहीं नुमाइंदे यूनियन काउंसिल ना चेयरमैन है इसको नवीद अख्तर उसको गयो काउंसलर है थे उन्हों को केड़े न केड़े केड़े को गयो असा सर जेडे ना अफजाल अहमद साहब अफजाल पे इलेक्शन आ रहा है जिला काउंसिल उम्मीदवार है उन्हों को भी उसका किता बाद नवीद अख्तर साहब को नवीद चेयरमैन है यूनियन काउंसिल ने उसका किता को भी गए हैं लेकिन साड़ी कोई गलबात नहीं किसी पास उन्हें किता क्या आख्या क्या है वो साड़ी फैमिली गई है सारे गए हो तो सारे जड़े तुसा ने फैमिली गई है जी जी फिर उन्हें किता क्या तुसा ने फैमिली गई इस मामले च क्या कुछ भी नहीं कुछ का अच्छा तुस इस तो इलावा जड़े एमएलए हल्का उस नाल उस तक अप्रोच कीती है वोट कुसी देते देने हो वोट असा सारे ने जी अल्लाह जिस भी देते ने लेकिन तुसा राजा मकसूद कोल गए हो चौधरी अली शान सोनी कोल गए हो चौधरी रजाक कोल गए हो जमात इस्लामी ने किसी बंदे कोल केड़े कोल गए सर असा चौधरी साहब कोल गए हैं चौधरी अली शान सोनी साहब कोल उन्हें क्या किया उन्होंने कोल गए हैं उन्हें सरकार पहली बार तो शेल्टर होम जो वापस आने दी है उन्हें दी है जी जी उन्हें किस तरह दी है नाल बंदे सन साढ़े नाल गए सन जिन्ना उत्थे राबता सी जिन्ना नाल उन्हें उसने रेफरेंस ने तरीके नाल आन कैसे दी है किस तरह नाल गए हैं रेफरेंस सी उत्थे मैडम नाल
अच्छा उस मैडम नाल राबता शाबता उन्हें मैडम की आख्या तो उन्होंने आखे पर दी है या कुड़ी की तुसा कायल कीता ते आपू कायल असां कीता लेकिन असां की मिलाया उन्होंने मैडम अच्छा तुसें सोर्स मिलिया राबते नाल जी जी अच्छा ते तुसा उस तो बाद तुसा किसे और बंदा जिक्र कीता सी वो शहर ना कौन है जिस कोल गए टाउन कमेटी समानी ने सर वो काउंसलर ना राजा जुल्करनैन चेयरमैन जी जी चेयरमैन उन्हां कोल क्या मदद लई है ते क्या कीती उन्हां 2-3 दिहाड़े असां की बुलाया भी तुसां आ जाओ ते मैं तुसां मसले नाल कर लेना लेकिन असां 3-4 चक्कर उन्हां कोल लाए साढ़े मसले नाल कोई हल नहीं आया असां मजबूर हो गए सर असां मीडिया पर आए हैं भी तुसां साड़ी आला अफसराना गया आला अदलिया गया साड़ी रिक्वेस्ट है साड़ी अपील है भी साड़ी जेह्ड़ी ये बच्ची अगवा हुई है असां ये बच्ची असां की वापस दित्ती जाए ते तुसां मीडिया ने बंदे हो तुसां क्राइम रिपोर्टर हो तुसां इस चीज़ पर नज़रअंदाज करो नज़रसानी करो इसने तो असां की इंसाफ दिता जाए जी नाजरीन ये बात इनकी मुकम्मल तो ना हुई तहकीकाती अमल की जानिब बढ़ी है और हम आपको ये बात एपिसोड में मुकम्मल करते हुए पहले इसके एपिसोड ज़रूर देखिएगा। ये बताते चलें कि एक बच्ची की एज है 25 साल, नाम उसका निम्रा है और उसके वालिद का नाम शबीर है। ये उस बच्ची के भाई हैं, वो शादीशुदा होती है, क्या मुड़े ना है जी ज़ैनुल आबिदीन वल्द परवेज़, जो इस भागदौड़ में भी है, परवेज़ फिर करता है। और यूं वो लड़की अदालत के थ्रू अदालत में जब पेश होती है तो वहाँ उसकी स्टेटमेंट आती है 491 हफ्ते भेजा के केस में जज साहब ने उसको कर दिया फ्री के 25 साल की है। वो कहती है मैं कहीं नहीं जाना चाहती। वो एक सहेली के पास जाती है, उसका नाम रिजवाना है और रिजवाना बीवी है नसीर की शेख। उसके मतलब ये कहते हैं कि वो क्रिमिनल है और गई है, जिसके लिए उसका नाम फिर रिपीट करें जी, मुगल अली कुमार वालिद जहांगीर उसके। तो अब ये कह रहे हैं कि अदालत ने उसको ये कहा है कि तू जहां चाहती है जा, लेकिन पुलिस को केस करना चाहिए, पुलिस का केस बनता है। ये पुलिस के पास अप्रोच करते हैं DIG तक, DIG लियाकत और SP मेंबर भी मौजूद हैं और फिर इनको हुक्म होता है 10 अक्टूबर 2025 को और ये फिर मेरे पास आते हैं 11 को। पहले भी अप्रोच करते हैं बार बार और फिर बाजिद होकर ये अपनी स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हमारा मामला हल नहीं हो रहा, हमें हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म, IG और मीडिया हमें इसमें सपोर्ट दे, हमारी आवाज़ आला हुकाम तक भी पहुँचाए और हमें पुलिस वो लड़की बरामद करके दे। क्या कोई कुंवारी या शादीशुदा औरत इस तरह आज़ाद रह सकती है, फिर सकती है? हमारे माशरे में या कानून इसकी इजाज़त देता है कि वो बगैर रिश्तेदारों के किसी के पास रहे? और क्या अगर यही कानून है तो क्या और लड़कियों के लिए भी यही कानून है या हमारी बच्ची के लिए है? और क्या इस जो वारदात में लोग मुलव्वस हैं, जिनके ये नाम बता रहे हैं, एक का नाम बता रहे हैं शेख नसीर, दूसरे का मस्कीन वल्द मस्कीन, फिर ये बता रहे हैं अली वल्द जहांगीर और फिर रिजवाना का नाम ले रहे हैं जो बीवी है नसीर की, एक इमरान पहलवान है जो डब का है। ये किरदार हैं और ये कह रहे हैं कि इनके पीछे जो बड़े हाथ हैं, जिनके भी आप पे ये वारदातें कर रहे हैं, उनका भी हमें मदद दी जाए, पकड़वाया जाए और मीडिया इन्वेस्टिगेशन करे क्राइम रिपोर्टर के तौर पर। हम इनसे ये पूछेंगे पहले दिन आपको कैसे पता चला कि ये बच्ची फलां के साथ गई है, किसने आपको बताया? ये बताइए, हक सच जो आपके पास नॉलेज है, मालूमात है, जिक्र करें उसका। सर जी जदू साड़ी बच्ची तू करूंगा, लंबी ना करें बात, टू द पॉइंट करें ना। बात जिला एक बच्ची साड़ी गया वो मैंने कहा जी बात आप करें। पहले भी लोग मुझ पे एतराज करते हैं कि आप बात नहीं करने देते। आप टू द पॉइंट करेंगे। ये तो बात आप 10 दफा कर चुके हैं, ये 5वां एपिसोड है। आपको किसने बताया, किससे पता चला कि फलां जगह गई या फलां के पास? और फिर ये बताएं सर जी किसने देखा? थाना गया, किसी बंदे देखा। उसका क्या नाम है? उसना मेरा रेंजर कामरान साहब है। उन्होंने कैसे देखा? वो इधर किधर जंगल में आग लगी सी सब्जपीर वाले पास है। अच्छा वो यहाँ थे, उनकी नजर पड़ गई? जी उन्होंने जिला नजर पड़ी है असा केस अगे उठा असा अली ने खिलाफ दरखास्त दी थी, अली वाले मोहम्मद जंगीर ने दरखास्त दी थी। वो अग्गी ने मामले कोई उठा गेन उन्हें क्या जिक्र किया तू ते सवेरे इनका जान लगे ऐसे इस बच्ची तू किस तरह मुकरना में। अच्छा यानी उन्हें तक इन रहा सी तो वो इत्तेफाकन उठा थाने सन तो तुसा थाने गए तो उठा एक गल क्लियर हुई कि गोया ए मौके ने गवाह जान गए सन, इन्हें भी नहीं पता इन्हें की उठा तस्करा हो गया तो साबित हो गया कि ए लड़के इथू इसकी गैर शरई गैर कानूनी तौर पर इथू लैके गए। ए प्रूव हो गया ना जी। फिर जिस पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है तो उस वेले उस दसिया जी मैं बच्ची की शेल्टर रूम तक छोड़ा है।
छोड़े हैं, खुद गई। जी नाजरीन, अब आप पूरी स्टोरी आप तक आ गई इस एपिसोड में, और पिछले एपिसोड मिलाकर आप देखेंगे कि एक लड़की पढ़ी लिखी जरूर है लेकिन वो शादीशुदा है, और वो घर से सुबह 4 बजे जिनके साथ जाती है, क्या उसके साथ उनका कानूनी शर्री को रिश्ता है, और क्या उसका जाना कानूनन जायज था, शरन जायज था, और क्या उसमें जो ले जाने वाले हैं उनका रिश्ता जुर्म में, ये केस जुर्म में आता है, इसकी FIR होती है या नहीं, और उस लड़की का भी अगर किरदार है तो उसके खिलाफ भी FIR होगी, वो भी FIR का हिस्सा बन सकती है। अगर वो वर्गलाई गई है तो उसकी एज 25 साल है, वो भी बताएगी। लेकिन चूंकि खातून को ये हक कानूनी भी मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि लीगल इसमें कुछ कैपेसिटी है, इसमें शरई कानूनी मामला अदालत के और कानूनी माहिरीन के मेरे मुतल्लिका नहीं है कि जनाब खातून को वर्गलाया गया। अब एक बच्ची पढ़ी लिखी एजुकेटेड ग्रेजुएट है 25 साल की, उसको किसी ने वर्गलाया या वो खुद गई, लेकिन ले जाने वाले मुजरम इस लिहाज से कि वो यहाँ आए और इस घर के अंधेरे में सुबह काजिब के वक्त वो लेकर उसको गए और उसको देखने कुछ किसी ने देखा, उस वक्त तो उसको पता नहीं था। वो दूसरे दिन जिक्र कर रहा है कि हमने इसको उस वक्त जब अभी सूरज रोशन नहीं हुआ था हमने इनको देखा था, तो ये पुलिस में बात ज़ेर तज़किरा है। इस तरह से ये हमारा केस अगले मरले पर बढ़ेगा जब हम चलेंगे इन्वेस्टिगेशन करने, पुलिस से पूछने के आपने FIR करने में ताख़ीर क्यों की, और फिर जब DIG साहब ने आर्डर दिया उस पर ताख़ीर क्यों हुई, आप कहाँ गए, SP साहब का क्या रोल है, वो ये वीडियो देखेंगे, वो उनका भी हक है कि वो अपना मौक़िफ़ लीगल मीडिया को दें या ना दें, चूँकि उमूमन हमारे यहाँ आखिरी जो ताकत है बाअसर तरीन नाजरीन, वो मेरी क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान जो मैंने अखज़ किया वो है पुलिस के पास एक SHO इतना पावरफुल है जितना अगर मैं कहूँ तो कोई इदारा भी नहीं। अब यहाँ कोई इदारे से मुराद मेरी स्टेट पूरी, अगर वज़ीर आज़म भी है तो उसके अहकामात तो हैं, लेकिन FIR के लिए इख्तियारात SHO के पास है। उसने क्यों नहीं काटी? अदालत ने यह तो नहीं मना किया, वहाँ आर्डर में ये बात मैंने पढ़ा है, ये नहीं लिखा कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती और लड़की गैर कानूनी लोगों के पास रह सकती है, ये भी नहीं। ये कहा गया कि तुम आज़ाद हो, गोया अदालत जिम्मेदार नहीं है उसके अगले मामले की। अदालत ने उसको शेल्टर नहीं दिया कि तुम जाकर गैर कानूनी लोगों के पास रहो, ना उसको दिया, ना जिन्होंने रखा हुआ है उनको ये शेल्टर है। ये लोग अब कानूनी उलझाव में पड़ गए और ये हाई कोर्ट में गए, ये इनका तकाजा है। हाई कोर्ट तो उस केस को फॉलो करेगा, लेकिन हमारे मुतल्लिका क्राइम रिपोर्टिंग के मुतल्लिका और पुलिस के मुतल्लिका ये है कि क्राइम रिपोर्टिंग अपनी रिपोर्टिंग करे, दुरुस्त तहकीकाती अमल मुकम्मल करे, सबूत इकट्ठे करे और हकायक को सामने लाए, सच्चाई को। हमारे ज़िम्मे यह है। पुलिस का काम है कि FIR चेक करे, उसको गिरफ्तार करे, जो मुलज़िम है लेकर गए, और अगर लड़की मुलव्वस है तो जैसा कि यहाँ रिकॉर्ड में मैंने पढ़ा, जो कुछ ये दस्तावेजात मुझे दे रहे हैं कि लड़की कह रही है कि मेरे खामद के साथ जो मैंने 15-12 दिन गुजारे, मैंने उसके साथ कोई रब्ता हक़ ज़ौजियत अदा नहीं किया। तो अब जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा, अगर उसके पास FIR होती है तो उसके मेडिकली जब प्रूव होगा तो जिन लोगों के पास है उनके पर जो है वो जना का दफात भी शामिल होंगे और दीगर भी। अब भी उनके साथ जो केस है वो FIR बनती है मेरे ख्याल में, ये मेरा ख्याल है, दस्तावेजात की रोशनी में भी और कानून की रोशनी में भी। और कौन लोग हैं, वो कौन सी कुव्वत है जो FIR होने में माने है, रुकावट है, और पुलिस का इसमें किरदार एक अच्छा मालूमात है हमारे पास, जो मैं मकामी भी हूँ, पुलिस से वास्ता भी रहता है, लेकिन पुलिस FIR दर्ज करने में, पुलिस कार्रवाई करने में क्यों रुकावट दरपेश है, पुलिस को क्यों हिचकिचाहट फील हो रही है। इसमें तस्करा कुछ इन्होंने पुलिस अफसर कोई और भी है उसका भी किया है, लेकिन ओझल है वो किरदार, उसका नाम अगरचे मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो हल्का समानी से ही ताल्लुक है और भिम्बर में एक रैंक पर हैं, उनका नाम हम नहीं ले रहे, लिहाजा हमारी एलिगेशन ये जो अधूरी है। लेकिन जो लोग इसके बैक में हैं वो लोग कुछ इन्होंने तस्करा किया, कुछ हमें नजर आएंगे जब ये बात आगे बढ़ेगी तो हम अगले मरले केस को मुकम्मल फिल वक्त आपके अवाम के आला हुकाम तक पहुंचाते हुए ये बताते चलें कि इसके अगले तकाजे हैं कि हम उस बच्ची तक अप्रोच करें, उसके घर जाएं, उसके इलाके में पहुंचें, उस जो लड़का शेख है नसीर जिसकी चौकी में दुकान है, जो जिसको मैं जानता हूँ, लाहौर से को डकैत आए थे, उसके को लेन देन था, तो उस हवाले से भी मेरा तारुफ है। और जो लड़का जहांगीर का बेटा है
क्या नाम है अली, उसका भी मुझसे रब्ता हुआ, उसने तस्करा किया, लीगल नहीं हुआ। उसको भी मैं जानता हूँ, होटल है, उसको भी हम इन्वेस्टिगेट करें। और उसके बाद ये जो जिस माई के इन्होंने बयान दिखाए उसके भी, और जो लड़का पहलवान है इमरान उर्फ अलमारूफ पहलवान डब से, उसका भी किरदार आएगा। और फिर अगर शेल्टर रूम की जरूरत पेश आई तो हम शेल्टर वालों से भी पूछना चाहेंगे। यूं हमारा ये एपिसोड आगे बढ़ रहा है मीडिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अगर कुछ आप कहना चाहते हैं तो कहें, अगर आप किसी फैमिली के बात से पूछना चाहें तो पूछ कर बताएं। जी रोकें जी 1 मिनट उंगली। जी नाजरीन, चूंकि ये एपिसोड मुकम्मल होते हुए फैमिली बैठा है, इनके फैमिली के लोग भी बैठे हैं। तुसा क्या नाम है जी? तुसा नाम वालद, रिश्ता क्या लगना है बच्ची ना? बच्ची मेरी भतीजी है, सके चचा हो तुस क्यों आए हो, क्या आखना चाहते हो? उच्चे बोलो। अस ये गल आखना चाहते हैं भाई ये बच्ची साढ़े वाले की जाए, ठीक है। सामने बहुत बड़ी जाति है, सारे बंदे के जा रहे हैं, सारा कुछ काम कर रहे हैं, असं इस कोई इंसाफ नहीं मिले। अस इस तुम टच किया, तुम बुलाया, असा इस बारे अपील की है। अच्छा, तो वो जड़ा कोई वो दसने हो निकाह खाना क्या मामला? सारा मौलवी बरार उसको नसीर था, वो जड़ा जूनी कौंसलर ने इकबाल केड़ा है गाई मोड़ समानी जी टाउन कमेटी विच जड़ा ओ तो उम्मीदवार सी साबक जी, ओ ना गए मौलवी साहब को, यानी नसीर ते इकबाल जड़ा टाउन कमेटी इलेक्शन लड़या चौधरी, ओ गए अबरार वालद गफूर निकाह खां कोल जड़ा सोनी भतीजी ना, उसकी क्या ख्याल है? उसी धमकी शमकी लाने रहे जी, तू निकाह जा लिखा इधर कर दे मौलवी साहब फास्ट होके पर्चा आ जाएगा, निकाह जाली कर। अच्छा, बहरहाल उसको गए कुछ और आखना चाहते हो? टू द पॉइंट गल करो। इस गल ऐसी चीज इंसाफ चाहिए ना, गल बाहर आख रहे हो और असा इस गल इन्हां लोकां तो महफूज किया जाए। अच्छा जी नाजरीन, ये बात हुई मुकम्मल, और आज का एपिसोड मुकम्मल करते हुए इनके पास कुछ और कहने को अगर होगा तो ये नेक्स्ट, चूंकि मीडिया इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, इसके बाद हम अगले मरहले पर, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। तमाम एपिसोड देखिएगा, बहुत खतरनाक, बहुत दिलचस्प, बहुत मुश्किलात, बहुत समाजी सियासी और इसको कहें शर्री कानूनी, इसमें बहुत सी पेचीदगियाँ भी हैं और दिलचस्प भी है ऐसे मुआशरे के लिए जहाँ एक बालिग लड़की अपनी मर्जी से घूम रही है और फिर उसकी मुख्तलिफ आड़ है। तो गोया ये नए जो सिलसिला है सोसाइटी का, उसके लिए तबाही का बायस होगी। आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए चौधरी फजल रहमान आपसे चाहेगा आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।